हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी रखड़ी पे आ रही है, तो उसके भाई ने एक छोटा सा गिफ्ट लिया है उसके लिए। तो उसने अपनी सिस्टर को, जैसे कि उसका जन्मदिन भी आ रहा है, 19 अगस्त का उसका जन्मदिन है और 9 तारीख की आपको पता है रखड़ी है। तो उसने सोचा कि चलो भाई मैं ना अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दे देता हूँ अपनी सिस्टर को। तो वो कल उसके लिए फ़ोन लेके आया है एक। तो कहने लगा, मम्मा मैं ना किश्त ना अपना भर दूंगा, तो आप मेरी सिस्टर को ये फ़ोन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ अपनी मेहनत से। तो मुझे अच्छा लगा। मैं कहा चलो, दिलाया तो खैर मैंने ही है, मैंने अपने प्रूफ पे दिलाया है, लेकिन किश्तें उसने भरनी है। बस कटेगी मेरे बैंक से। और बहुत सुंदर फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है जो कल मेरा बेटा लेके आया है। मैं आपको दिखाना भी था, पर चलो वो मैं उस दिन ब्लॉग बनाऊंगी उसका, जिस दिन मेरी बेटी आएगी। तो मैं उस दिन उसको ओपन करके, जब वो ओपन करेगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई उसने क्या चीज़ ली है। तो बहुत सुंदर फ़ोन है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी, वाटर प्रूफ है। तो मेरी बेटी को पसंद आएगा। तो उसका भाई दे रहा है तो पसंद तो ज़रूर आना चाहिए उसको। उसको बताया नहीं है, सरप्राइज़ दिया है उसको कि भाई आपके लिए सरप्राइज़ है, पर उसने कुछ नहीं बताया कि भी मैंने क्या लिया अपनी सिस्टर के लिए। तो कल उसका, मेरी बेटी का फ़ोन आया था, तो वो कह रही थी मम्मा मैं आ रही हूँ। तो वो उसके लिए ना रखड़ी लेके आ रही है अपने भाई के लिए। तो चांदी की रखड़ी ले रही है। मैंने उसको मने भी किया था कि भी तू रखड़ी मत ले। मैं कि कोई बात नहीं, मैं कि देख भूमि, तूने आना है तो वैसे आदत सिंपल रखड़ी लिया बेटा। कहने लगी नहीं मम्मी, मेरी ना पहली रखड़ी है और मैं पहली बार अपने शादी के बाद में अपने भाई को रखड़ी बांधूंगी, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा फ़र्ज़ ये है कि भी मैं अपने भाई के लिए चांदी की रखड़ी लेके आऊँ। तो भाई मैंने उसको कितना मने किया, लेकिन वो समझती नहीं है ना बिल्कुल भी। तो कहने लगी नहीं मम्मी, मैं एक बार अपने भाई को तो कम से कम अच्छी चीज़ दे दूँ। तो रखड़ी का त्योहार है, एक ब्रेसलेट टाइप हो जाएगा। तो कहने लगी मैं ना रखड़ी के बजाय ना उसके ब्रेसलेट टाइप ले लेती हूँ उसके लिए, तो वो अच्छा भी लगेगा उसके हाथ में। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकती ना, दोनों का आपस की बातें, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। वो इसके लिए सोच रहा है, वो उसके लिए सोच रही है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप दोनों का प्यार है, जैसे मर्जी आप दोनों करो, चाहे वो आपको दे चाहे आप उसको दो। ठीक है, आप शादी के बाद पहली बार आ रहे हो, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा सा हो रहा है कि भाई चलो कोई बात नहीं। उसका ना, मेरी बेटी का फ़ोन टूटा हुआ था, तो मैं कि चलो आजकल के जो फ़ोन चल रहे हैं ना, तो बेटा कहने लगा कि मम्मी चलो इसको 5G का फ़ोन लेके दे देते हैं हम, तो वो यूज़ कर लेगी। और मैं क्या, उसका भी फ़ोन ठीक नहीं था। मैं क्या चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं क्या चलो लेके दे देते हैं उसको, रक्षाबंधन का प्यार अपनी तरफ से दे देना आप, और क्या। तो बस उसके बाद रक्षाबंधन पे वो आएगी और मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। मुझे भी बड़ा सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरे ब्रदर के मैं रखड़ी इस बार नहीं बांध पा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा है। देखो हर फेरी की बात है, हर फेरी ही मेरी भाभी मेरे भाई हमारे साथ ऐसे करते हैं, तो फिर गुस्सा तो आता ही है ना फिर। कितनी बार मैंने फ़ोन किया, कितनी बार मैंने कॉलें करी उनको, कम से कम एक बार फ़ोन तो चको। फ़ोन भी नहीं चकते हैं ना, तो फ़ोन करते हैं ना ही उठाते हैं फ़ोन। तो फ़ायदा क्या है बताओ। हम 3 सिस्टर हैं, हम 3 सिस्टरों में देखो मेरी बड़े वाली सिस्टर जो है उसने भी जाना छोड़ दिया, ठीक है। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने भी जाना छोड़ दिया, एक मैं बची थी, मैं हमेशा जाती रहती थी। मैं दूर की थी, देख लो मैं पटियाला पंजाब में रहती हूँ, पटियाला में। तो मैं देख लो इतनी दूर से जाती थी उनके पास। वो जैसे कि मेरी बड़ी सिस्टर मोहाली में रहती है, और मेरी छोटी सिस्टर रहती है जहांपुर में। तो वो देखो इतने पास होके नहीं जाते थे, और मैं इतनी दूर से उनके पास जाती थी पटियाला से। मेरे को भी तो 2 घंटे 2.5 घंटे लग ही जाते हैं जाने में। मैं इतनी दूर से जाना, फिर भी यार
लोग इस तरह करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा यार, फिर मन भी तो दुखता ही है ना। अब मुझे बड़ा फील भी हो रहा है, मैं गलत कर रही हूँ कि भी मैं रखड़ी नहीं बांधूंगी मैं, पर मैं क्या करूँ, मजबूर कर दिया उन लोगों ने मुझे ना ये चीज़ सोचने पे, ये चीज़ करने पे। क्या कर सकती हूँ बताओ, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा फील हो रहा है कि मैं अपने भाइयों के इस बार रखड़ी नहीं बांध पाऊँगी। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि मैं ये चीज़ करूँ, तो बिल्कुल मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा। तो आप बताओ मैं क्या करूँ बताओ। मेरे को भी थोड़ा सा वो हो रहा है कि और सा लग रहा है कि भाई मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे ये हो रहा है मैं कोई गलत नहीं कर रही। मेरी सिस्टर से कल रात बात हुई, मेरी बड़ी सिस्टर से, तो मैंने उससे उससे डिस्कस करा। मैं क्या दीदी ऐसे से बात है, बताओ मैं क्या करूँ। कहती वो पूछ रही है, मैं क्या नहीं। कहती तुझे फ़ोन कर रही है, मैं क्या नहीं। कहती हाल चाल पूछ रही है, मैं क्या ना। फिर कहती तुझे क्या लोड पड़ी हुई है, कहती मैंने क्यों छोड़ा वहाँ पे जाने के लिए। कहती जब उनको कदर नहीं है तो तू क्यों इतना वो कर रही है कि भी वो तूने जाना है नहीं जाना है। कहती देख मैं तेरे को रोकती नहीं हूँ, कहती वो तेरी मर्जी हैगी, तूने जाना है नहीं जाना वो तेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं सिर्फ तुझे कह सकती हूँ, कहती जाना उसके घर चाहिए जो अपना करे। कहती जब वो अपना करते ही नहीं है तो फिर तू क्यों जा रही है, मुँह उठा उठा के बेइज्जती करानी है कहती तूने अपनी। कह रही तू क्यों जाती है। कह रही बंदे को खुद भी होना चाहिए ना कि भाई हमारी बहन ने आना है, हम उससे फ़ोन करें कुछ भी। कहती कभी आज तक मुझे फ़ोन करा है उन्होंने। कहती मुझसे बात करी है। कह रही छोटे वाली से बात करी है उन्होंने। कहती तू क्यों जाती है मुँह उठा उठा के बार बार वहाँ पे, अपनी बेइज्जती क्यों करवाती है वहाँ जाके, जब वो पूछते नहीं हैगे कुछ नहीं करते तो क्यों जाती है तू। फिर मुझे भी ये हुआ कि शायद मैं गलत कर रही हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए इस बार ना। पर कभी कभी ना मन इतना हो जाता है जैसे लोग अपने भाइयों के रखड़ी बांध रहे हैं, मेरे को भी होता है कि मैं भी अपने भाई के रखड़ी बांधूँ। उनकी हरकतों ने मुझे दूर कर दिया उनसे। यानी मैं कोई मेरा दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं उनके पास से रखड़ी बांधने नहीं जाती थी, पर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया ये चीज़ करने पर। बताओ मैं क्या करूँ। ये तो बंदे को खुद सोचना चाहिए ना कि भाई हमारी बहन है, हम चलो दुख सुख में नहीं काम आते, वैसे बंदा चलो पूछ लो, फ़ोन कर लो, हाल चाल पूछ लो, इतना ही काफ़ी होता है बहनों के लिए तो, कि चलो हमारे भाई ने हमें फ़ोन कर लिया, हमें पूछ लिया, ठीक है ना। इतनी तसल्ली हमें मिल जाती है कि अगर उन्होंने हमें पूछ लिया तो बहुत, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं हैंगे, तो फिर मैं क्या करूँ बताओ। मेरे को भी एक अंदर से फील हो रहा है कि मुझे गिल्टी सी फील हो रही है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ, कहीं मैं अपने भाई के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रही हूँ। फिर दीदी ने मुझे रात समझाया, मेरी बड़ी सिस्टर ने। कहती तू इतने आप को टेंशन में मतलब, कहती तू इतनी बीमार होती, तेरा एक्सीडेंट हुआ था, कहती तेरे को देखने आए थे वो। कहते एक बार भी तुझे पूछा आके। मैं क्या नहीं। कहती तू मंजे पे पड़ी रही, 1 महीना मंजे पे पड़ी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाइस, तो मैं इतना 1 महीने के लिए बेड पे पड़ी रही थी। मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था तो इसलिए मैं बेड पे पड़ी हुई थी, ना तो मैं उठ सकती थी ना उठ के। एक बार भी मुझे फ़ोन करके लोगों ने नहीं पूछा कि अभी तू ठीक है नहीं ठीक है, चलो बंदे को देख लेते हम जाके। कहती फिर तू क्यों जाना चाहती है, क्यों तूने बेइज्जती करानी है अपनी। कह रही ऊपर हो के जा रही उनके पास तो कोई फ़ायदा है। बस यही सोच सोच के मैं ना बस समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। एक दिल कर रहा है कि रहने दूँ, एक दिल कर रहा है कि तू चली जा, पर मैं क्या करूँ। अभी मैंने मन बना ही लिया है कि मैं नहीं जा रही हूँ। बस मेरे दामाद और मेरी बेटी ने भी आना है फिर शनिवार को, रखड़ी वाले दिन, तो फिर उनका भी देखना। सोचती हूँ मैं छुट्टी कर लूँ और ऑफिस से छुट्टी ले लूँ उस दिन शनिवार को, क्योंकि घर का काम भी है, खाना भी बनाना, सारा कुछ करना होएगा ना। फिर बेटी भी आएगी बेचारी, वो कहाँ से आके करेगी, फिर अच्छा सा भी नहीं लगता ना। फिर मैं सोच रही थी चलो छुट्टी ले लूँगी शनिवार को, और अपने इन दोनों बच्चे तीनों बच्चों का त्यौहार भी हो जाएगा। मेरे जवाई ने भी साथ में आना है, तो इस करके फिर मैं क्या चलो।
और बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का प्यार ही चाहिए मुझे। आप लोग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके गाइस, मैं अब चलती हूँ, ऑफिस टाइम हो चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ। लव यू, बाय बाय।